माश की दाल तो सबको ही पसंद होती है, तो बस आज बनाए माश की दाल। सुपर टेस्टी, लेकिन तरीका बहुत आसान। और जनाब माश की दाल तो तकरीबन सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बस बहुत ही टेस्टी और शानदार बननी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आज की बात, आज मैं इशफाक अहमद साहब, बहुत ही बड़े हमारे प्यारे राइटर हैं, बहुत अच्छे इंसान, उनकी एक बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तुम्हें दुआ तक लाया जाता है, तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें नवाजना चाहता है। जी बढ़ते हैं रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैंने ऑयल 3/4 कप के करीब डाल लिया है। इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाएगा। ऑयल के साथ ही या घी के साथ बनाए, बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें मैंने 4-5 सुरख मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटे छोटे पीस दालचीनी के, और ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं ऑयल के अंदर। ऑयल गर्म था और इसको क्रैकल होने तक बस थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक के मैंने शामिल कर दिया, बारीक कटा हुआ। और इसी टाइम पर सबसे पहले हम अदरक को इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे, सौते करेंगे, और इसी के टेस्ट से माश का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और अदरक की वजह से माश की दाल आपके मैदे और स्टमक को बिल्कुल भी मुतासर नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया, एक स्लाइस में कटा हुआ। अगर आप प्याज स्किप करना चाहते हैं तो प्याज ना भी डालें, अदरक के साथ ही हम इसको तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े की बनेगी। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा ये गोल्डन हो गया प्याज का कलर, तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 काट के वो भी शामिल कर दी हैं, और सब्ज़ मिर्चों को भी इसके साथ मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना दाल का जायका जो है ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर 3 टमाटर की पेस्ट मैंने 2 से 3 तकरीबन वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। और टमाटर का पानी खुश्क होते ही मैं इसमें मसाले डाल दूँगी खुश्क, और वो हैं जी खुश्क धनिया, और ये दरा मिर्च, नमक और हल्दी। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त मसाले के अंदर शामिल कर दी हैं मैंने, और इनके साथ अब इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, जो भी हम पका रहे हों उसके लिहाज से हम स्टेप बाय स्टेप जो काम करना चाहिए वो करें, तो खाना बहुत ही मज़ेदार और जायका उसका बहुत ही लजीज बनता है। यहाँ पर मैंने इस टाइम पर अब दही शामिल कर दिया है, चूँकि ऑयल हमारा ऊपर आ गया था और मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया था। ये आधा किलो दाल है जो 4 से 5 घंटे भिगो के रखी हुई है, और मसाला देखें बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया। तो इस टाइम पर मैंने इसको दाल को इसमें शामिल कर दिया, और अब दाल को इसके अंदर भूनेंगे। दाल को अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे, और इसको कवर करके थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे, लेकिन 7 से 8 मिनट तक हम कम अज़ कम इसको भुनाई करेंगे, ताकि इसका पानी जो है मुकम्मल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और कुछ काफ़ी हद तक ये गल भी जाएगी। यहाँ पर देखें 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और देखें आयल ऊपर आ गया है माशाल्लाह से, और इसका कलर और रंगत बहुत ही अच्छी लग रही है, और खुशबू मसालों की वजह से बहुत ही इसमें से ज़बरदस्त आ रही है। इस टाइम पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, चम्मच चलाते रहेंगे, और इसके बाद दोबारा से मैं इसको कवर करके 4 से 5 मिनट मज़ीद मैं इसकी बनाई करूँगी। माश की दाल उबाल के भी बनाई जाती है, बाज़ लोग उस तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन मैं उबाल के नहीं बना रही। इस तरीके से ज़्यादा इसका जायका और फ्लेवर बनता है। और यहाँ पर देखें ये, और मैं मज़ीद इसकी बनाई कर रही हूँ माशाल्लाह से। इसका पानी जो है बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इस टाइम पर मैंने इसमें ये 2 कप पानी के शामिल किए हैं, लेकिन ये पानी गर्म होना चाहिए। अगर पानी हम ठंडा डाल देंगे तो फिर दाल अकड़ जाएगी और गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से दाल जो है हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, और मैंने इसके अंदर बलाई को अच्छी तरह से फेंट के, दूध की फ़्रेश बलाई लेके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये ख़ास सीक्रेट है, इसको डालने से आपकी दाल जो है वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब यहाँ पर वो तकरीबन दूध और बलाई जो है उसका पानी खुश्क हो गया है, और मैंने 1 टेबलस्पून भर के मक्खन डाल दिया, गरम मसाला और मेथी इसमें शामिल कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और जायका माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बनेगा। यहाँ पर देखें ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ गया, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, फिर भी इतने आराम से पकने पे आप देखें कि ज़बरदस्त दाल तैयार हो गई है, और ऑयल मुकम्मल तौर पर ऊपर आ गया है माशाल्लाह, और देखने भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार होगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिए। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।